और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे इस वक्त। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जैसे ही लोगों को पता लगा, लोग अपने घरों से बाहर निकले तो दिल्ली एनसीआर में भारी भूकंप, हाई राइज की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। भूकंप के झटकों के बाद बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। लोग अपने फ्लैट से फिलहाल बाहर निकले और जब लोगों को लगा कि उनका पंखा हिल रहा है, पिलर हिल रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, साथ ही साथ आपको बता दें जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो और नोएडा संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, दिल्ली एनसीआर में भारी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए। फिलहाल कितनी तीव्रता है और लोगों को किस तरीके से वहां पर लोग जो डरे हैं, सहमे हैं, वहां पर क्या तस्वीर नजर आ रही, जानना चाहेंगे दानिश। बिल्कुल आलोक, देखिए जो नज़ारा है इस वक्त का वाकई वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो सोसाइटियां हैं, बिल्कुल लोग जो है दहशत, इतनी ज्यादा दहशत थी कि कोई 26वें फ्लोर पे, कोई 30वें फ्लोर पे, सीढ़ियों से उतर के नीचे आए हैं। और सोसाइटियों में अगर बैकग्राउंड में आवाज सुने तो इतनी आवाजें आ रही हैं, भीड़ लगी हुई है। बाहर जो फ्री एरिया होता है, फ्री एरिया होता है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। भीड़ का नज़ारा यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जाहिर मतलब जिस तरीके से झटके आए हैं, मैंने भी अपने जीवन में इतने ज्यादा आपके झटके कुछ नहीं देखी, इतनी ज्यादा आज झटके महसूस किए। और तकरीबन 40 सेकंड तक कंटिन्यू जो झटके थे वो पता चल रहे थे। घरों का जो सामान था वो गिर रहा था, दरवाजे बाकायदा आवाज कर रहे थे, घरों के झूमर थे वो आवाज कर रहे थे। और जो वो मंजर था वो इतना ज्यादा दहशत भरा था कि कोई भी व्यक्ति उस दहशत से खाली नहीं रहा। तो नजारा इस वक्त जो है ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घरों से भागे हैं। लोग भीड़ जो है सड़कों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। बाकायदा जो मैदान है उस पर उसमें भीड़ दिखाई दे रही है। जो पार्किंग एरिया है वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। और माहौल बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं। देखा जाए अगर पिछले हम 6 से 7 महीने का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो लगातार इस तरीके के झटके महसूस किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा की जो तीव्रता और ये कहें कि लंबे समय तक के झटके थे वो आज वाले झटके महसूस किए गए हैं। बेहद लोग जो है दहशत में हैं, लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और क्योंकि दिल्ली एनसीआर एक रेतीला इलाका है, ये जो नोएडा बसा हुआ है एक रेतीला इलाका, और ऐसे इलाके में जब भूकंप आता है या भूकंप के मामूली झटके लगते हैं तो लोग परेशान होते हैं। और ऐसे में आज जो तीव्रता देखने को मिली है, जो समय देखने को मिला है, वो बेहद डरावना और दहशत भरा हुआ था। लोग बाहर निकले हैं, कोई भी अपने घर में नहीं है, लोग अपने घरों से बाहर है। बाहर इस तरीके से जो है चीजें आपस में बातचीत कर रहे हैं। घरों में ये कह सकते हैं चाहे वो बड़ी सोसाइटियां हों, छोटी सोसाइटियां हों, सेक्टर हों, कोई भी व्यक्ति इस वक्त अपने घर में नहीं है। सारे के सारे लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और लेकिन ये लगातार मौसम वैज्ञानिकों का कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, तीव्रता कोई बहुत ज्यादा नहीं है जगह पर। दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ संवाददाता कफील हमारे साथ जुड़ गए। कफील, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर, जम्मू, गुजरात, तमाम जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ में कितनी तीव्रता? ऊपर से जो पंखा भी जो है ना बहुत हिलने लग गया और मैं सीधा भागा हूँ। अभी मैंने वैसे ब्रश भी नहीं किया, मैं नीचे भाग के आया हूँ, अभी जाना है ऊपर। तो तकरीबन वो लंबा भी चला। एक तो ठीक है थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा चला और अपना ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्डिंग जाएगी। और जो जोर का झटका था, थोड़ा ज्यादा झटका था, तकरीबन बहुत महसूस भी हो रहा था कि वाकई कुछ हो रहा है। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, ये प्रभु परमात्मा की कृपा रही है, तो नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन भूकंप बहुत तगड़ा था, यानी झटके भी बहुत यानी तेज थे। कैसा? काफी, हाँ जी, काफी। मैं इस काउंटर पे बैठी हुई थी और काफी ज्यादा फील हो रहा है। मैंने सोचा पता नहीं क्या चीज है, शायद कुछ ट्रेन निकल रहा है, क्या है जिसके कारण वाइब्रेशन हो रहा है। लेकिन काफी देर तक फील हुआ, तो मैंने उठ के देखा, तब तक सब लोग बाहर भाग रहे थे, तो काफी ज्यादा फील हुआ। हम लोग फिर उठ के सब लोग बाहर भागे, काफी ज्यादा फील हुआ। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक है, परमात्मा की कृपा से सब ठीक है। क्या बहुत जोर का झटका था? काफी जोर का झटका था। मेरी कुर्सी ऊपर से जैसे जंप हो रही वैसा हो रहा था। इसी चेयर पे बैठी हुई थी मैं, काफी ज्यादा फील हुआ। हाँ जी, लेकिन अभी ठीक है, परमात्मा का शुक्र है। थैंक यू जी।
कफील के पास अब मैं रुख करूंगा। कफील, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से दर्ज देखा गया, अब लखनऊ में किस तरीके से क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या कुछ मौसम विज्ञान की तरफ से आपको अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। लोग बहुमंजिला इमारत से बाहर निकल गए। जिस तरह से भूकंप आया उससे कहीं ना कहीं लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार भूकंप आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत बनी हुई है। लोग इमारतों के बाहर निकल गए हैं, जो ऑफिस में थे वो बाहर निकल आए हैं। कहीं ना कहीं लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन जो उत्तर भारत का यूपी का जो पश्चिम क्षेत्र है वहां पर काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ में भूकंप का जो झटका था वो काफी तेज तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो घर के अंदर या बहुमंजिला इमारत में लोग बैठे थे उन्होंने इस झटके को महसूस किया। जी, लेकिन कफील अगर बात करें कि आज लोगों को जैसे शाम से ही अगर बात करें तो कुछ ऐसा अंदेशा था, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया था 4 बजे के आसपास ही मौसम विभाग ने इसी के तहत अलर्टनेस भी जारी कर दी थी। ओलावृष्टि, आंधी तूफान, एकदम काले बादल घिराए थे, तो लोगों को कुछ ना कुछ अंदेशा था थोड़ा बहुत इस बात का। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं आलोक जी, क्योंकि आज दोपहर से ही लखनऊ में काफी तेज बारिश हो रही थी। कई जगह ओला भी गिरा। इसके अलावा एकदम घना अंधेरा हो गया था दोपहर के वक्त। उसके बाद तेज हवाएं चल रही थी। अभी भी तेज हवा चल रही है। और अब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम बना था उसके बाद बिल्कुल जो मौसम बना था उसके मुताबिक। कफील से हमने लखनऊ का अपडेट लिया, दिल्ली एनसीआर से हमने अपडेट लिया, दानिश का। फिलहाल उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, उत्तराखंड से क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपने पूरे उत्तर भारत का अपडेट लिया है और उत्तराखंड का भी अपडेट यही है कि उत्तराखंड के भी 13 के 13 जिलों में भूकंप का झटके महसूस हुए हैं। क्योंकि और जो रिक्टर पैमाने में बताया जा रहा है 5.5 के ये भूकंप है। और लगभग क्योंकि ये इसलिए ज्यादा महसूस किए गए क्योंकि ये ज्यादा समय तक हुए, यानी 30 सेकंड तक माना जा रहा है। 30 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लगभग 10:20 पर ये भूकंप के झटके आने शुरू हुए और वो लगभग 30 सेकंड तक ये बिल्कुल झटके पे झटके लोगों ने महसूस किए। तो पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े थे। यूपी के मेरठ से हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ गए इस अपडेट पर। नरेंद्र, मेरठ में किस तरीके की खबरें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है, यूपी में जो केंद्र था वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आई? देखिए, 10:20 के आसपास करीब 10 से 20 सेकंड तक भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। खास तौर से जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में थे उन्होंने इनको अच्छे से एहसास किया और उसके बाद पूरे जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हड़कंप मच गया। लोग नीचे उतर आए और अभी तक बहुत सारी बिल्डिंग्स में लोग ऊपर अपने घरों में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो फिर कहीं झटके अगर रिपीट होते हैं, भूकंप अगर फिर से आता है तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन जो असर है उसका वो पूरे उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। लोगों ने महसूस किया है कि बड़ा झटका जो है भूकंप का वो आया था और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से महसूस किया। तो ऐसे में जो डर है वो मन में घर कर गया है और अभी लोग जो है वो अपनी बिल्डिंगों से बाहर हैं, घरों से बाहर हैं और जो कॉलोनियां हैं उनमें भी बहुत सारे लोग अभी बाहर ही जमे हुए हैं। तो एक जो खौफ है वो लोगों के दिलो दिमाग पर अभी भी बना हुआ है। आलोक जी, तो बिल्कुल अब अपने दर्शकों को लगातार अपडेट हैं। हमारे संवाददाता भी पल पल का हमें अपडेट दे रहे जगह से, और काफी देर तक महसूस किए गए झटके अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 30 सेकंड से ज्यादा समय तक महसूस किए गए झटके। पंजाब, उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। राजस्थान के जयपुर में भी झटके महसूस किए गए। तो भूकंप का केंद्र, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया, अफगानिस्तान रहा। देहरादून में भूकंप के झटके हुए महसूस है, जैसा कि पंकज पवार ने कहा। लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, कफील ने बताया। और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता लगभग 7.7 मापी गई है। तो 7.7 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है, जितना एक हानि पहुंचाने के लिए जिस तरीके से काफी था, जो तीव्रता, जो डेंसिटी थी वो काफी ज्यादा थी। लेकिन जो
जानकारी मिल रही है जो मौसम विज्ञान केंद्र से कि 5.5 रही है तीव्रता, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से शुरुआती तौर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग घरों से बाहर निकल आए, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार किस तरीके से बता रहे हैं कि उसके बाद जब लोगों को पता लगा, हालांकि मौसम किस तरीके से आज शाम से ही जिस तरीके से बन रहा था और तेज बारिश हुई, मौसम ने अपना मिजाज बदला और तेज आंधी तूफान के साथ जो तस्वीर नजर आई। तो अफगानिस्तान के फैजाबाद में आज रिक्टर स्केल पर 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी है कि जो तीव्रता थी वो 6.6 मापी गई। लोकेश हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जो है वो तीव्रता देखी गई है, फिलहाल गाजियाबाद में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए आलोक, हम खुद एक हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में जब शोर मचा तब इसके बाद एहसास हुआ कि वाकई भूकंप आया है, क्योंकि उस वक्त कमरे में मूवमेंट में मैं खुद था और हमें एहसास नहीं हो पाया कि कोई भूकंप आया है। लेकिन एक जब कई लोग सीढ़ियों के रास्ते नीचे भागने लगे और सैकड़ों की संख्या में लोग नीचे जमा हो गए, तब ये इस बात का एहसास हुआ कि वाकई बहुत तेज भूकंप आया था। और भूकंप करीब 5 से 7 सेकंड तक पूरी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो झूले की तरह एक तरीके से झूल रही थी। और इसका जो बाद में एनडीएमए ने जो जानकारी दी है सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसका जो एपिसेंटर था वो अफगानिस्तान कजाकिस्तान के पास था। और उस एपिसेंटर का असर ये था कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली एनसीआर और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक इसके झटके जो है बेहद तेजी से महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी भी लोग यहाँ पर डर के साए में हैं, हाई राइज सोसाइटियों से बाहर निकले हुए हैं और बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब स्थिति सामान्य हो जाए उसके बाद वो घर की तरफ रवाना हो, अपने फ्लैट्स में रवाना हो और वहां जाकर के रात गुजारें। लेकिन पूरे लोगों के अंदर दहशत जो है उनकी आंखों में देखा जा सकता था, शोर मचाकर लोग भागते हुए नजर आए। चलिए लोकेश, अपना ख्याल रखिए, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी